MOSFET 2-3 days and then IC fabrication 1 day and BJT 1 day, like that. EDC हो जाए ना, ठीक। आप लोगों को टेंशन लेनी, हाँ अच्छा बात हो गया, तुम करते हैं मेरे लिए, कोई एजेंट नहीं भेजेगा। PN जंक्शन अनअकैडमी लेकर डेफिनेटली अच्छा है। पता है मैं भी जब फर्स्ट मंथ आया था तो मैंने कभी किसी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं किया, ठीक है, मैंने कभी किसी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं किया। जैसे अखिलेश विश्वकर्मा है, ही इज माय स्टूडेंट, गोरखपुर का स्टूडेंट है, ओके, मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया स्टार्टिंग 1 मंथ, बिकॉज जब तक मैं चेक नहीं कर लूं कि वाकई में कोई चीज बेनिफिशियल है। बाकी टीचर तो जैसे आए तुरंत उन्होंने कि आओ 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 आओ, अरे ये कौन सी बात है। फर्स्ट अगर आप कहीं पर जा रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पर, स्टूडेंट को रिकमेंड कर रहा है, उसकी लाइफ, उसके पैसे, सब कुछ लगने वाला है उसका, तो आप पहले जज तो कर लो। तो मैंने तसल्ली से पहले जज कर लिया 1 महीने। अब मैं खुल के बोल देता हूँ स्टूडेंट से, आओ आओ आओ, 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंपेयर टू योर प्रीवियस क्लास। उसे कंपेयर में यहाँ बेनिफिट ही मिलने वाला, अच्छा है, अब मैं कर पा रहा हूँ। शिवानी हो जाए, सी इज माई स्टूडेंट, इन्होंने फोन किया, मैंने पता क्या बोला सबसे पहले, लेट मी चेक। साउथ के स्टूडेंट्स है मेरे काफी, मैंने बोला लेट मी चेक। मैं बिना चेक किए बच्चों को नहीं धकेलता भैया, पहले मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं, मेरे गले तक उतर जाए। प्रूव है, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, अखिलेश विश्वकर्मा, शिवानी ओझा, नवनीत गांगले, है ना, ब्रजेश कुमार, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। इसको बड़ा सा बनाते हैं, बढ़िया मजेदार समझाएंगे, इसको बड़ा सा बनाते हैं, इसकी जिंदगी को बड़ा करते हैं। सीमॉस देख इसलिए लगता है बिकॉज ऐसा लगता है कि क्वालिटी खराब है। क्लासमेट, ही इज माई स्टूडेंट ना, अक्षय भारद्वाज इज माई स्टूडेंट, यस और नो? यस, ओके। नाउ आप भी लेकर आओगे फ्यूचर में, रैंक लेकर आओगे, तपस्या रैंक, दिस इज X and XP। नाउ what is the meaning of forward bias? Forward bias meaning is, now we are connecting this P with positive terminal and this N with negative terminal, and now we are connecting, this P at positive and this N is at negative, okay, this is a forward bias voltage. Now see carefully, what about the open circuit potential? This side negative ions, this side are positive ions. So earlier अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव पोटेंशियल जो था, वो ओपन सर्किट पोटेंशियल जो था, वो कैसा था, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्जेस मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मींस नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल ऐसे था, अगर मैं बोलूं तो ओपन सर्किट पोटेंशियल जो था वो ऐसे था, यहाँ पाया जा रहा था, दैट इज V0, ओके, ओपन सर्किट पोटेंशियल। वो ओपन सर्किट पोटेंशियल था P और N के बीच में, ओके, बाद में उसका फॉर्मूला लिख दिया, ड्राइव भी कर लेंगे हम। अब मैंने एक्स्ट्रा वाला लगाया, एक्सटर्नल लगाया, एक्सटर्नल वाले का पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ है, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर है, तो एक्सटर्नल वाला पोटेंशियल इस ओपन सर्किट पोटेंशियल को क्या करेगा, अपोज करेगा। या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात करूं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड N2P थी, ओके, ये थी आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, एक्सटर्नल देखो गांव वालों के स्टाइल में, देख यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? यही होगी ना? गलत 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 गलत, यही पढ़ा है ना? यहाँ से स्टार्ट होगी, एक एंड से स्टार्ट होगी और दूसरे एंड पर एंड होगी, गलत। दिस इज नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट गो फॉर प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन। पहले समझते हैं हम प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन क्या है। प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन को समझे, प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन को समझे तो प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन ये, ओके, दिस इज द प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन, ओके। नाउ
Okay, this is the practical PN junction. Okay, this type of, this is the substrate. ठीक है, this is the substrate we are having. Now this is suppose N type or P type, any substrate. Now to get PN junction, what we will do, ऊपर साइड से हम क्या करेंगे, ऊपर साइड से हम क्या करेंगे, मान लो P टाइप है तो ऊपर साइड से N टाइप की डोपिंग करेंगे. तो ये क्या होता है, ये जो आपकी सीडी होती है ना, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क या कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर, वैसा इमेजिन करो जिसका एरिया ज्यादा है और थिकनेस कम है. एरिया ज्यादा, थिकनेस कम. इमेजिन करो, एरिया ज्यादा, थिकनेस कम. चकती कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर होता है आपका, एरिया ज्यादा, थिकनेस कम. ओके, कर लिया इमेजिन. नाउ बनाया आपने पीएन जंक्शन, ये बना पीएन जंक्शन. ओके, ये पी साइड मान लो और ये आपका एन साइड. तो पी और एन रीजन की थिकनेस क्या है आपकी, पी और एन रीजन की थिकनेस, ये स्मॉल थिकनेस है, ये भी स्मॉल थिकनेस है. थिकनेस स्मॉल है, एरिया ज्यादा है. पी और एन रीजन की जो लेंथ है वो स्मॉल है और एरिया ज्यादा, मतलब पी और एन का कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होता है, एन रीजन की लेंथ कम है और पी रीजन की लेंथ भी कम है. मतलब ये बनी आपकी डिप्लीशन लेयर. अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी डिप्लीशन लेयर भी है, ये आपकी डिप्लीशन लेयर भी है. अब बेटा बताओ, ये डिप्लीशन रीजन है, ये बना दिया मैंने पी और एन के बीच में, और बाकी पी और एन की न्यूट्रल रीजन है. अब समझना रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, पहले समझो. आर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा मिलेगा ट्रेवल करने के लिए, और लेंथ क्या मिलेगी उनको, कम मिलेगी. यस और नो, लेंथ कम मिलेगी. लेंथ कम ट्रेवल करना है उन्हें, एरिया ज्यादा क्रॉस करना है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा इनका. तो पी और एन रीजन का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. आर यू गेटिंग इट? रेजिस्टेंस कम है पी और एन रीजन का, लेंथ कम है क्योंकि ये लेंथ है. तो ये दिस इज एरिया एंड दिस इज द लेंथ ऑफ एल एंड पी रीजन. एल मान लो एल. ओके, लेंथ. सो रेजिस्टेंस कम. अब बेटा इसमें मैं 3 रीजन में डिवाइड करता हूं, पी का न्यूट्रल रीजन, एन का न्यूट्रल रीजन और बीच में डिप्लीशन रीजन. अब ये 3 रीजन है, दो तो न्यूट्रल रीजन हो गई, पी साइड की न्यूट्रल, एन साइड की न्यूट्रल, बीच में डिप्लीशन रीजन. रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, पी साइड की न्यूट्रल रीजन का कि एन साइड की न्यूट्रल रीजन का कि डिप्लीशन रीजन का. ये 3 रीजन दिख रही हैं, 3 में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, डिप्लीशन रीजन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. व्हाई डिप्लीशन रीजन, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में कौन है, डिप्लीशन रीजन में कौन है, आयोन्स हैं. आयोन्स हैं तो आयोनिक स्कैटरिंग हो रही होगी. लैटिस आयोनिक स्कैटरिंग मतलब इंप्योरिटी स्कैटरिंग, मोबिलिटी कम होगी. मतलब मोबिलिटी की बात करूं तो पी रीजन की न्यूट्रल रीजन में चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी ज्यादा होगी, एन रीजन में मोबिलिटी ज्यादा होगी, डिप्लीशन रीजन के अंदर मोबिलिटी कम होगी. साथ ही साथ अरे यार वो तो है ही नहीं पिछला वाला, मैं बोल रहा कि पीछे वाला देखते हैं. हाँ, साथ ही साथ क्या, पी साइड कॉन्सेंट्रेशन होल्स का ज्यादा है, एन साइड होल्स का कम है. डिप्लीशन रीजन में कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है चार्ज पार्टिकल का, कम, क्योंकि पी साइड में होल्स बहुत ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है. लेकिन पी साइड की जो डिप्लीशन रीजन है, यहां पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है. तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर भी करंट डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, डिप्लीशन रीजन का, क्योंकि वहां पर मोबिलिटी भी चार्ज पार्टिकल की कम होगी. साथ ही साथ वहां पर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, बिलो थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू के नीचे है, थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू के नीचे है. मतलब पी साइड में 1000 होल्स हैं, तो यहाँ पर 700 होल्स ही पाए जा रहे हैं आपके डिप्लीशन रीजन ऑफ पी साइड में. हैंस, ठीक है, हैंस डिप्लीशन रीजन. ओके ओके, चलो. सो डिप्लीशन रीजन कोई बात नहीं. ओके, सो डिप्लीशन रीजन यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा. तो अगर मैं देखूं तो ऐसे बना सकता हूं, देखना, ये पी साइड का रेजिस्टेंस दैट इज आरपी, ये डिप्लीशन रीजन का रेजिस्टेंस आरडी, और ये न्यूट्रल एन रीजन का रेजिस्टेंस आरएन. अब इसको कनेक्ट कर दिया आपने बैटरी से. तो बेटा बताओ, बैटरी का वोल्टेज मान लो 2 वोल्ट है, तो मैक्सिमम पोर्शन कहां जाएगा, किसके अक्रॉस जाएगा मैक्सिमम पोर्शन, किसके अक्रॉस जाएगा मैक्सिमम पोर्शन, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस. यहां पर आ जाएगा लगभग यहां आ जाएगा 1.98 वोल्ट. सपोज यहां जा रहा होगा तेरा 0.01 और यहां पर जा रहा होगा तेरा 0.01. ओके ओके, सो मीनिंग इज दैट
most of the applied potential appear across depletion region if depletion region is present. जब तक डिप्लीशन रीजन जिंदा है तब तक मैक्सिमम पोटेंशियल कौन ऑक्यूपाई करेगा? डिप्लीशन रीजन। अभी हम देखने वाले हैं फॉरवर्ड वाइज में डिप्लीशन रीजन ग्रेजुअली कम होती जाएगी, ग्रेजुअली कम होती जाएगी, जैसे जैसे मैं बाइसिंग वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा कम होती जाएगी। जैसे डिप्लीशन रीजन जीरो हो जाएगी पोटेंशियली इक्वली डिवाइड होगा थ्रू आउट द लेंथ। लेकिन जब तक डिप्लीशन रीजन जिंदा है तब तक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मोस्ट ऑफ द पोर्शन डिप्लीशन रीजन के अंदर आएगा। रिवर्स वाइज में डिप्लीशन रीजन हमेशा बढ़ती जाएगी, मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन के क्रॉस जाएगा। मतलब जो गांव वाले लोग ये पढ़ा देते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और नेगेटिव पर एंड होगी, उनको ज्ञान कम है। क्या ही बताऊं, कहां बताऊं, कहां रेक्टिफाई करूं? तभी तो बोल रहा हूं ईडीसी में हर पेज पर गलती होगी, हर पेज पर गलती कर मारी। ओके ये लो, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तो हुआ, लेकिन मैं ऐसे बना दूंगा देख, पी साइड कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एन साइड के डिप्लीशन रीजन में भी कम होगी। मैक्सिमम पोर्शन कहां रहा होगा? मैक्सिमम पोर्शन यस और नो, दिस मैक्सिमम पोर्शन इज कमिंग, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग अक्रॉस डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस आ रहा होगा मैक्सिमम पोटेंशियल। दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिंग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सी टेक द फीलिंग्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल को अपोज कर रही है या एक्सटर्नल बैरियर जो आ रहा, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आ रहा होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आ रहा होगा आपका, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आ रहा होगा वो इंटरनल पोटेंशियल को ओपन सर्किट पोटेंशियल को अपोज कर रहा है। तो नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए? धीरे धीरे कम होना चाहिए, या पोटेंशियल की डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होगी। जैसे मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल को अपोज कर रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो हो जाएगी जंक्शन पर, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P2N हो जाएगी। देख, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल की डायरेक्शन में रहेगी। एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। एक्सटर्नल को इंटरनल से और ज्यादा लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड P2N हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। तो इंटरनल मान लो 20 है, एक्सटर्नल आपने 10 लगाया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 10 रहेगी N2P। एक्सटर्नल 20 है, इंटरनल भी 20 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया लगभग आपका। नेक्स्ट एक्सटर्नल 40 कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P2N हो जाएगी आपकी। मीनिंग इज दैट आपका जो बैरियर पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए डिप्लीशन रीजन कम होनी चाहिए आपकी, डेफिनेटली कम होगी, और बताऊंगा मैं कैसे कम होगी। अभी तक यहाँ चलो। सो मीनिंग इज दैट व्हेन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन इज देयर, नेट करंट इज जीरो। नाउ हमने फॉरवर्ड वाइज लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल को अपोज कर रहा है, डेफिनेटली करंट फ्लो होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैंने पहले ही बता चुका हूं, सेमीकंडक्टर पढ़ा चुका हूं, ये तो हाल तुरंत की तुरंत। क्या डायरेक्शन होगी? नेट करंट जीरो है जब बैटरी नहीं लगा हुआ है, अब बैटरी लगा हुआ है तो उसी की वजह से आएगी ना, बैटरी की वजह से होल्स P2N जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स N2P जाएंगे, मतलब P2N डायरेक्शन में करंट आएगा, बैटरी की डायरेक्शन में। यस माय फ्रेंड, ये करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मेरे स्टूडेंट का दिमाग तेज चलेगा कंप्यूटर से भी। सो P2N डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी डेफिनेटली। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अब हम इसको एनालाइज करते हैं क्या होने वाला है। अब देख, इससे क्या होगा, यहाँ पर नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है P रीजन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर जिसकी डायरेक्शन P2N है। P2N डायरेक्शन होने की वजह से, और यहाँ पर देख कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है आपका। वो डायग्राम देखूं मैं वो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का। अब ये होल्स कैसे मूव करेंगे? देख, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट, यहाँ पर देख मैं निशान बनाता जाऊंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब ऐसा मत करना, गांव के लोग क्या पढ़ते हैं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, होल्स रिपेल होगा पॉजिटिव से तो होल्स ऐसे ट्रेवल करेगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर। अरे यार, ये गांव वालों की भाषा है, रिपेल और अट्रैक्ट। ओके प्रवीण दुकारे आ गया, यस और नो? चलो कोई दिक्कत? अब ना होल्स क्या होंगे तेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि P2N डायरेक्शन है। भले ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है P2N डायरेक्शन में, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड केवल डिप्लीशन रीजन के अंदर होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक होती है जिसका मैक्सिमम पोर्शन डिप्लीशन रीजन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर होल्स क्या होंगे? लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस और नो? होल्स पे ड्रिफ्ट, स्मॉल ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट। यहाँ होल्स पहुंचे, यहाँ पर क्या बनना था? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या होगा? होल्स यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, डिफ्यूजन। अब एन रीजन में होल्स पहुंच गए आपके। अब ये एक्स्ट्रा होल्स हो गए ना, पहुंचे ना आपके एन रीजन में। यहाँ पर होल्स 10 थे। अब क्या आ रहे हैं यहाँ से देख,
ड्रिफ्ट 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 ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन दोनों हो रहा है, नो डाउट। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट। नाउ यहाँ पर देखूं मैं, यहाँ पर देखूं, यहाँ पर होल्स कितने थे आपके, इतने थे 10 10 10 10 10, यहाँ से कितने आ गए, मान लो 1000 होल्स आ रहे हैं, तो x इक्वल टू xn पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, ज्यादा। ऐसे सोच, यहाँ पर n साइड में इतने होल्स थे और p साइड से कुछ और होल्स आ रहे हैं, तो x इक्वल टू xn पर आपको क्या दिखेगा, एक्स्ट्रा होल्स दिखेंगे, एक्सेस होल्स दिखेंगे, दैट इज नथिंग बट इंजेक्शन ऑफ होल्स फ्रॉम p टू n साइड। हमने ऑप्टिकल लाइट डाला था तब होल्स इंजेक्ट हुए थे, एक एन टाइप था, लाइट डाला, एक्स्ट्रा होल्स आए थे आपके। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, होल्स आर इंजेक्टिंग फ्रॉम p टू n साइड, होल्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम p टू n साइड, इन n साइड होल्स आर माइनॉरिटी, मतलब 10 10 10 होल्स है, और p साइड से जो होल्स आ रहे हैं वो मेजॉरिटी है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपके होल्स, yes or no, the holes will come like that, like that, like that, in the n region again holes will see concentration difference, yes or no, they will start diffusing, and वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पर होल्स n साइड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन भी करेंगे, देयर कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड फाइनली होल्स आके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, होल्स विल मूव लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, एंड अगेन कम लाइक दिस, अगेन यहाँ पर ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, अगेन यहाँ पर डिफ्यूजन, एंड देन अगेन लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। सो मीनिंग इज दैट, so here small drift in holes, here drift plus diffusion of holes, in the n region here holes are coming, their concentration gradient will create, holes will diffuse, and then because no doubt यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है लेकिन स्मॉल ड्रिफ्ट होता है, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ड्रिफ्ट को इग्नोर मार, केवल और केवल डिफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर और होल्स यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ, देखो गौर से बताने वाला हूँ, अब एक प्लॉट बनाने वाला हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देख, ये प्लॉट बनाया मैंने जिंदगी को आसान करने के लिए, डिप्लीशन रीजन को इग्नोर कर दे, केवल डिप्लीशन रीजन को सोच मत डिप्लीशन रीजन को, आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मैं आया हूं इस दुनिया में। ये x इक्वल टू 0 है और ये डिप्लीशन रीजन बना दी मैंने, x इक्वल टू xn, x इक्वल टू xp, जस्ट समझाने के लिए बना दिया, अदरवाइज डिप्लीशन रीजन कम होगी, मैं बताऊंगा कैसे कम होगी। ये xn माइनस xp, ओके ओके ओके, चलो तो अब तो समझ में आ गया, अब तो आ गया ना समझ में। देख अभी आ जाएगा समझ में। ये n साइड है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन n साइड। होल्स कैसे जा रहे हैं देख, मैं बाद में मिटा दूंगा, होल्स कैसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे जा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या बोलूंगा मैं, उनका ड्रिफ्ट हो रहा है, लिखा रहा हूं मैं, मिटा दूंगा मैं, यस और नो। ये इधर प्लस लगा हुआ है, इधर माइनस लगा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आधी घंटे मिटा दूंगा मैं। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट, यहाँ पर क्या आ रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और प्लस डिफ्यूजन भी हो रहा होगा, ऐसे आए होल्स। अब यहाँ पर देख एक्स्ट्रा होल्स आ गए तेरे, कितने आ गए, एक्स्ट्रा होल्स आ गए, यहाँ पर इतने होल्स तो थे ही तेरे पहले, यहाँ पर एक्स्ट्रा होल्स आ रहे हैं तेरे, यस और नो, क्या आ रहे हैं तेरे, एक्स्ट्रा होल्स आ रहे हैं फ्रॉम p टू n साइड, एक्स्ट्रा होल्स आते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा होल्स आते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा होल्स आते जा रहे हैं, ओके एक्स्ट्रा होल्स आए, यहाँ पर 10 10 10 10 10 होल्स थे, यहाँ पर एक्स्ट्रा होल्स आ गए, मान लो 1000 होल्स आ गए, यहाँ पर 1000 होल्स, दे होल्स विल गो इनसाइड द मटेरियल, लाइट डालता था तो x इक्वल टू 0 पर इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी कम होती आती है। सिमिलरली यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू xn पर यहाँ पर होल ज्यादा आएंगे और अंदर की साइड जैसे ट्रेवल करेंगे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है, यस और नो, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होल्स को ड्रिफ्ट करा रही है और होल्स को मूव करा रही है सर्किट से बाहर, तो धीरे धीरे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज 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 लाइक दिस। सो ये मैंने डायग्राम बनाया था किसमें, माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट में, ऑप्टिकल इंजेक्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, यस और नो? ओके मैं बताऊं, इरेज करूंगा तो मैं लिखाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। सिमिलरली ये होल्स के लिए है, अब मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, होल्स आए ऐसे। मैं लाइट वाले केस में बताया था, मैंने लाइट वाले केस में बताया था ऐसे ही। तो ये कैसा हो गया, ये एन साइड मटेरियल है, एक एन टाइप पर, लेफ्ट साइड से लाइट डाला, एक्स्ट्रा होल्स आए, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि होल्स जैसे जैसे मटेरियल के अंदर डिफ्यूज करेंगे। क्यों? अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है,
ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है होल्स का, तो होल्स डिफ्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो, होल्स डिफ्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? डिफ्यूज करेंगे, डिफ्यूजन लेंथ कंप्लीट होगी, लाइफ टाइम कंप्लीट होगा, तो रिकम्बाइन भी करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। सिमिलरली रुकना बेटा, अभी कंक्लूड करेंगे पर 25 तरीके से समझेंगे इसे, इसको जान से मार देंगे। ओके, इसको मिटाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन के लिए देखूं मैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ये मान लो एन साइड है, सॉरी पी साइड है, ये क्या है आपके एनपी नॉट। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है ना, एक्सटर्नल, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट, इनको ड्रिफ्ट क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं। यहां पर क्या दिखेगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डिप्लीशन रीजन के अंदर बना नहीं रहा डायग्राम, वो बात अलग है, लेकिन बनेगा डिप्लीशन रीजन के अंदर भी, एक बना के दिखा दूंगा मैं बिल्कुल परफेक्टली आपको। ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहां पर क्या होगा उनका, ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन, यस और नो, ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन। क्या होगा ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पी साइड इलेक्ट्रॉन कम है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, मान लो मैं यहां इमेजिन कर लूं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1000 इलेक्ट्रॉन, ये 10 10 10 और ये 1000 इलेक्ट्रॉन को अगेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दिखेगा, दे गोज ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस, concentration goes on decreasing because it is nothing but एक p टाइप मटेरियल है, लेफ्ट साइड राइट साइड से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट किए मैंने, इलेक्ट्रॉन जैसे इंजेक्ट किए 1000 इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन जैसे p साइड देखेंगे, वो क्या देखेंगे p साइड, अरे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है और मैं तो बहुत सारा आ गया हूँ इलेक्ट्रॉन्स, मेरे को डिफ्यूज करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस दिख रहा है मुझे, तो वो दे विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग इन द p रीजन। सो मीनिंग इज दैट इन अ फॉरवर्ड वाइज p-n जंक्शन क्या होता है, शॉर्टकट में बताऊं, होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम p to n साइड, इन n रीजन होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, होल्स माइनॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो होल्स क्या करेंगे, दैट इज नथिंग बट माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। इन द n साइड यू आर इंजेक्टिंग माइनॉरिटी कैरियर होल्स, so holes are injected from p to n side in a forward wise p-n junction. In n region holes are minority charge carrier, they will diffuse due to concentration difference and finally extracted by the बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, सर्किट से बाहर निकल जाएंगे और ये सीक्वेंस चलता जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम n to p साइड इन p रीजन, जैसे इलेक्ट्रॉन आके p रीजन में जाके खड़े होंगे, उनको देखेगा कि n रीजन में, p रीजन में तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे, हम तो बहुत ज्यादा आ गए, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस दिखेगा, अगेन इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज, देयर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा क्योंकि वो रिकम्बाइन भी होंगे, क्योंकि जैसे डिफ्यूज करेंगे लाइफ टाइम कंप्लीट होगा, रिकम्बाइन करेंगे एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। दैट्स व्हाई प्लॉट बनाऊं मैं अच्छे से, तो प्लॉट कैसा बनेगा, प्लॉट बनाऊं अच्छे से तो प्लॉट ऐसे बनेगा, इरेज ऑल, नाउ सी दिस इज द माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट। एक बार बता देता हूं एग्जैक्ट कैसा बन रहा होगा, एक बार बता देता हूं कि एग्जैक्ट कैसा बन रहा होगा, एग्जैक्ट तो ऐसा बन रहा होगा, देख ये डिप्लीशन रीजन थी, अब देख होगा क्या, समझना बेटा बात को, जब ये होल्स लेफ्ट टू राइट साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव आयन जो है ना, नेगेटिव आयन वो क्या बोल सकता है, क्या बोल सकता है इस होल से, तू मेरा होल है जो पहले चला गया था मेरे से दूर, वापस लेके इस होल को न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी, कम। आप सोचोगे सर इसका होल यहां से यहां आ गया, इसका होल यहां से यहां आ गया तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, तो सर फिर इसका होल यहां आ जाएगा तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। अरे बैटरी का काम है कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, ये कंटिन्यूअसली होल्स देती जाएगी, यहां से कंटिन्यूअसली होल्स लेती जाएगी, होल्स देती जाएगी, देती जाएगी, तो ये होल्स जैसे ही नेगेटिव आयंस के पास पहुंचेगा, नेगेटिव आयंस बिकम न्यूट्रल, ये फिर आयन बनेगा, ये आयन बनेगा तो ये होल्स यहां से आएगा, ये आयंस बनेगा, होल्स यहां से आएगा, ये आयंस न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, डिप्लीशन विड्थ यहां तक खत्म हो गई आपकी, यहां तक डिप्लीशन रीजन बचेगी, ये डिपेंड करेगा आपका किस पर, पोटेंशियल पर। सिमिलरली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या जा रहे हैं n to p, ये पॉजिटिव आयन बोलेगा तू मेरा इलेक्ट्रॉन है जो कि खो दिया था, यस और नो, अरे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, छोटा बीम मेटल वायर में होल्स कैसे, पागल हो गया, चांटा मारूंगा खींच के, इलेक्ट्रॉन है वो बेटा, ठीक है, यस और नो, खींच के मारूंगा तेरे को मैं, बैंकर होके वहीं पे आके,
किसने बोला होल्स मूव कर रहा है? पहले ही बता चुका हूं मैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बैलेंस बैंड में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग इट? ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किया, यहां पॉजिटिव आयन, ये न्यूट्रल, ये जैसे पॉजिटिव आयन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव आयन, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन भी तो आएगा। बैटरी का काम है ऐसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। आर यू गेटिंग इट? एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो वापस भी आएगा, ऐसे जाएगा, तो ये रीजन न्यूट्रल, ये रीजन भी न्यूट्रल, डिप्लीशन विथ आपकी कम हो जाएगी। दिस इज द सेकंड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ डिप्लीशन विथ इज डिक्रीजिंग। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, समझ में आया? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? आर यू गेटिंग इट? सो दैट्स व्हाई डिप्लीशन विथ इज डिक्रीजिंग। नाउ अगर डिप्लीशन विथ डिक्रीज हो रही है, डिप्लीशन विथ डिक्रीज हो रही है, तो ध्यान करना वो वाले प्लॉट को, वो मैंने प्लॉट बनाया था, देख ओपन सर्किट में ऐसा बना हुआ था, देख बेटा ओपन सर्किट में कैसा बना हुआ था, ऐसा बना हुआ था, देखना ध्यान से, ऐसे बना हुआ था। ओहो हो सर, आप क्या कराना चाहते हो? अगर डिप्लीशन विथ कम होगी, डिप्लीशन विथ कम होगी तो फॉरवर्ड वाइज में कैसा बनेगा? ये यहां तक थी डिप्लीशन विथ, समझना बेटा मेरी बात को, तो डिप्लीशन विथ कम हो गई तो ये प्लॉट ऐसे बनेगा ना, ये और शार्प हो जाएगा ना। अरे यार बता यार तुम यार, ये ऐसे होगा ना, देख अंडरस्टैंडिंग 50 तरीके समझाऊंगा। अगर ये शार्प हो गया, स्लोप स्लोप शार्प हो गया तो डिफ्यूजन करंट डोमिनेट हो जाएगी ना, डिफ्यूजन करंट डोमिनेंट हो जाएगी ना, स्टीपर होता जाएगा ना, शार्प शार्प होता जाएगा ना, और जितना स्टीप होगा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस उतना ही क्या होगा आपका, स्टीप होगा। तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन एट नियर द जंक्शन बहुत ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, जिसके लिए डिफ्यूजन ज्यादा होगा। होल्स पी साइड ज्यादा है, एन साइड कम है, इसलिए पी टू एन साइड होल डिफ्यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन एन साइड ज्यादा है, पी साइड कम है, इसलिए डिफ्यूज करेंगे। इसीलिए इन अ फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड। आर यू गेटिंग इट? दैट इज गोइंग ऑन। आर यू गेटिंग? दैट इज गोइंग ऑन, ये चल रहा है आपका। और इसी प्लॉट को मैं यहां पर बना रहा हूं, बस डिप्लीशन रीजन के पोर्शन को नहीं बना रहा हूं, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। डिप्लीशन रीजन वाले पोर्शन को नहीं बना रहा हूं, ओनली पोर्शन बना रहा हूं पी साइड और एन साइड का, और एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल दिखा रहा हूं जो इंजेक्ट होकर आपके आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? ये दिखा रहा हूं। मजा आया? तो आपको वैसे अगर आप ये भूल जाओ, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, बट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को 2-3 बार देख लेना आप, ठीक है? जब भी आप कभी बोलो आप वीडियो, यही फायदा है आपको, और नोट्स बना लेना चल तुरंत, ओके। ये एक्सएन है, ये माइनस एक्स पी है, डिप्लीशन भी कम होगी, ठीक। ये आपके क्या पी साइड है, ओके, ये एन पी नॉट है, ये पी एन नॉट है। पी एन नॉट कैसे निकालोगे? ना स्क्वायर बाई एन डी, सबको पता है पी एन नॉट कैसे निकालते हैं। ये जंक्शन है। अब मैं केवल डिप्लीशन रीजन को इग्नोर मार, डिप्लीशन रीजन के अंदर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। अब होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं पी टू एन साइड, पी टू एन साइड होल्स जाएंगे, ड्रिफ्ट 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 एंड डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, एंड जैसे ही वो एन साइड जाएंगे, यहां पर इतने सारे होल्स आ गए, इतने सारे होल्स एक्स्ट्रा आ गए, दैट इज कॉल्ड पी एन नॉट डैश, एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन क्यों डिक्रीज होगा? कोई बोले तो 2 कारण से डिक्रीज होगा। एक तो बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल खींचेगा, क्योंकि पी साइड पॉजिटिव, एन साइड नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल खींचेगा होल्स को। साथ ही साथ होल्स डिफ्यूज कर रहे होंगे और रिकम्बाइन भी कर रहे होंगे। क्यों रिकम्बाइन करेंगे? क्योंकि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जैसे ही होल्स यहां से पी से एन साइड आएंगे, धीरे धीरे रिकम्बाइन 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 रिकम्बाइन। आर यू गेटिंग इट? तो बेटा अगर कुछ पूछा जाए आपसे तो रिकॉम्बिनेशन रेट कहां पर ज्यादा होगी? यहां पर ज्यादा होगी, और धीरे धीरे रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होती जा रही होगी? कम होती जा रही होगी। क्यों कम होती जा रही होगी बेटा? रिकॉम्बिनेशन रेट डिपेंड्स ऑन एक्सेस कैरियर, और यहां पर जाके रिकॉम्बिनेशन रेट क्या हो जाएगी? यहां पर जाके रिकॉम्बिनेशन रेट, मैंने पूरा पढ़ाया बेटा, यहां पर रिकॉम्बिनेशन रेट सबसे कम होगी कि ज्यादा होगी? सबसे कम होगी कि ज्यादा होगी? यहाँ रिकॉम्बिनेशन रेट बताओ, कम होगी। यहां पर रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। यस और नो? यस और नो? तो सबसे ज्यादा क्या होगी? अगर मैं इस प्लॉट को कंटिन्यू करूं, ये ऐसे होता ना, ये कहीं ऐसे आ रहा होता ना, ऐसे आ रहा होता ना, यस और नो? ऐसे आ रहा होता ना, सबसे ज्यादा पता कहां पे होती? एट द जंक्शन। जंक्शन पर रिकॉम्बिनेशन रेट सबसे ज्यादा होती है। रिकॉम्बिनेशन रेट सबसे ज्यादा कहां पर होगी? x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन रेट्स डिपेंड्स ऑन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लाइफ टाइम। कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन जहां पर ज्यादा होगा, तो मतलब एन साइड में जिस रीजन पर होल्स ज्यादा होंगे वहां रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा होल्स, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उससे रिकम्बाइन करेगा वो। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नाउ सी, चलो 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 इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं। मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मिट जा, मिट जा,
मिट जा, मैं जो बना रहा हूं बस वो बनने दो। चल, ये होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, इसको कैसे डिनोट कर दूंगा मैं, इसको बोल दूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट ए डिस्टेंस x। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा पी एन नॉट डैश। पी एन नॉट डैश क्या होगा, इतना वाला पोर्शन। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे जा रहे होंगे, ये एन साइड है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे एन टू पी साइड। मैंने पी और एन की डोपिंग सेम लिया है, ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉन्स भी जा रहे होंगे एन टू पी साइड, एन टू पी साइड, इलेक्ट्रॉन्स मूव मूव मूव, ड्रिप ड्रिप ड्रिप, सेंटर में डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, एंड पी रीजन में ऐसे पहुंचेंगे, क्या देखेगा उन्हें, अरे भैया ये तो पी रीजन है, होल्स ही होल्स है, मैं कंबाइन करूंगा और कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करूंगा धीरे धीरे। ओके, देयर कॉन्सेंट्रेशन आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग, concentration goes on decreasing. So this is the steady state concentration of injected electrons in the p region and steady state concentration of injected holes from p to n side holes inject हुए हैं और n region में holes का concentration बनाया है मैंने। Are you getting it? तो बेटा यहाँ से देख pn नॉट और np नॉट सेम क्यों दिख रहे हैं तेरे को, क्योंकि pn नॉट होता है तेरा ni square by nd और np नॉट क्या होता है तेरा ni स्क्वायर बाई na। बाद में मैं स्पेशली बनवाऊंगा और साइड डायग्राम। अगर na nd बराबर है तो pn नॉट np नॉट भी क्या होंगे, बराबर, इसलिए सेम हाइट पे बनाए मैंने, सेम हाइट पे बनाए हैं तो एक्सेस कैरियर का प्लॉट भी सेम हाइट सेम जैसा बनाया है ये। तो ये जो प्लॉट बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, माइनॉरिक कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट किसका बना हुआ है, एन रीजन में होल्स, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिक कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट। वो भी कौन से, स्टडी स्टेट प्लॉट है, स्टडी स्टेट माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट इन फॉरवर्ड बायस। कोई दिक्कत किसी को? अब देख बेटा, अब एक चीज समझ, अगर पी साइड की डोपिंग ज्यादा होती है और एन साइड की डोपिंग कम होती तो कैसा बनता है ये प्लॉट, जनरलाइज करके बता रहा हूं, बाद में बनवाऊंगा मैं, हल्की तुरंत बनवाऊंगा, अभी तो समझा रहा हूं, पीएन जंक्शन डायोड पर फोकस है हमारा, बाद में मैं इसकी वैरायटी कराऊंगा। अगर पी साइड की डोपिंग ज्यादा होती तो एनपी नॉट की वैल्यू क्या होती, एनपी नॉट की वैल्यू एनए ज्यादा होता तो एनपी नॉट कम होता, वो नीचे की साइड शिफ्ट कर दो पूरे प्लॉट को, और एन साइड की डोपिंग कम होती तो एनडी कम होता तो पीएन नॉट ज्यादा होता, पूरा प्लॉट ऊपर बन जाता। मतलब फिर ये प्लॉट बनाता तो ऐसे बनाता, देख ये कम, इधर साइड का ज्यादा, और ये ऐसे ज्यादा और ये ऐसे कम। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग, ऐसा नो, तो लेफ्ट साइड वाला डाउन हो जाता पोर्शन, राइट साइड वाला अप हो जाता, तो वो बनाएंगे हम वैरायटी, ये बन गया। अब देख यहाँ पर ये स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन है, स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये होल्स क्या करेंगे आपके, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे आपके, डिफ्यूज कर रहे होंगे, यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर होल्स का डिफ्यूजन ऑफ होल्स का डिफ्यूजन। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज देयर इज अ स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस। सो बैटरी इज अट्रैक्टिंग चार्ज पार्टिकल, positive potential of battery is attracting electron at left hand side, or negative potential of the battery is attracting holes at the right hand side. This is going on. Now this is the actual situation जो आपके पीएन जंक्शन डायोड में दिख रही है। भाई माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट बना दिया। अब मैं बनाने वाला हूं करंट का प्लॉट, करंट का प्लॉट बनाऊं कि करंट कैसी होगी फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में। बता बेटा वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो करंट कितनी होगी, एक्सटर्नल वोल्टेज की, वी एक्सटर्नल, वी अप्लाइड, ये वी अप्लाइड बोल दूं मैं इसे, क्या होगी करंट 0। अब बता बेटा V की वैल्यू अगर 0.01 भी रखूं मैं तो करंट होगी कि नहीं होगी, बता कट इन वोल्टेज का मीनिंग समझ में आएगा, होगी कि नहीं होगी, होगी। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट। अब है परफेक्ट आंसर। गांव के लोग क्या पढ़ाते हैं, कट इन वोल्टेज तक करंट नहीं होगी, एक चाटा मार खींच के तुरंत कनपट्टी में लाल हो जाए। क्या बोलते हैं वो, कट इन वोल्टेज तक बोलते हैं कि नहीं बोलते, सही से बताना। टीचर्स ने बोला है कि नहीं बोला है, कि कट इन वोल्टेज तक करंट नहीं होती है, बोला है कि नहीं बोला है, यस और नो, यस बोला है कि नहीं बोला है, गलत बोला है। क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ के आए हो कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे करंट तो फ्लो होगी भैया। वो बात अलग है कि करंट 0 होगी, स्मॉल होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो भैया, तो ये जो प्लॉट बनेगा वो एक्सपोनेंशियल बनेगा। सर ये एक्सपोनेंशियल क्यों है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जहां तक करंट क्या हो आपकी नेग्लिजिबल हो,
इसको बोल देते हैं हम कट इन। बाद में पढ़ाऊंगा मैं इसका डिटेल में, अभी जो ट्रेलर चल रहा है आपका कट इन वोल्टेज, ये ट्रेलर चल रहा है आपका। अगर यहाँ पर कोई चीज नहीं बता रहा हूं इसका मतलब वो आगे आएगी। सो ओके, नाउ दिस कट इन वोल्टेज। आई इक्वल टू, क्या लीनियर होना चाहिए, क्यों लीनियर होना चाहिए, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन ईटा बी टी। पागल वागल है क्या, क्यों लीनियर होनी चाहिए, किसने बोला लीनियर है, क्यों लीनियर होगा, एक्सपोनेंशियल है, प्रूव करेंगे पर मैथमेटिकली। ठीक है चलो, तो ये फॉरवर्ड वाइज डायोड की करंट है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है ना। अरे एक्सपोनेंशियल को लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो बात अलग है। लीनियर कैसे बोल देगा भाई, वो तो हर चीज लीनियर है बेटा। देख ये भी लीनियर है, ये प्लॉट लीनियर है कि नॉन लीनियर है, बताओ ये प्लॉट लीनियर है कि नॉन लीनियर है। मैथमेटिक्स सिंपल करता हूं तुम्हारा, लीनियर कि नॉन लीनियर, नहीं लीनियर है, मैं बोल रहा हूं लीनियर है। देख इस रीजन में लीनियर है, इस रीजन में लीनियर है, पीस वाइज लीनियर है, हर चीज लीनियर है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नॉन लीनियर हो। आर यू गेटिंग इट? कंप्लीट देखूंगा मैं इसको, कंप्लीट देख, कंप्लीट देखेगा तो नॉन लीनियर है। आर यू गेटिंग इट? तो कंप्लीट तो एक्सपोनेंशियल है ना बेटा, यस और नो, आप समझ में आया? कंप्लीटली नॉन लीनियर है। ओके चल बेटा आया, अब इसको हम प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव मैथमेटिकली, वी विल प्रूव इट। पूरा खत्म इसलिए नहीं होगा ना, बैटरी पर डिपेंड करेगा ना। अब देख अगर एक्सटर्नल वोल्टेज तेरा V0 से कम है, एक्सटर्नल वोल्टेज V0 से कम है, मान लो V0 आया 0.7 और तूने लगाया 0.3 की बैटरी, तो वोल्टेज क्या आएगा, 0.3 माइनस 0.7 कितना आया, 0.4 बचा रह गया ना, तो डिप्लीशन रीजन होगी। डिपेंड्स ऑन, और जब आप पूरा 0.7 बैटरी लगा दोगे, 0.7 ओपन सर्किट, 0.7 एक्सटर्नल, देन डिप्लीशन रीजन विल बी 0, and then again if you keep on increasing the voltage, yes or no, depletion region remain 0 and charge particle will flow from P to N side. अब मैं बताने वाला हूं इसमें फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल in a forward biased PN junction, in a forward biased PN junction, holes are injected from P to N side. So डिप्लीशन रीजन में मैंने कॉन्सेंट्रेशन बनाया नहीं है, अदरवाइज डिप्लीशन रीजन बना सकते हैं, बिकॉज वी डू नॉट फोकस ऑन डिप्लीशन रीजन, क्योंकि डिप्लीशन रीजन के बाहरी जो पोर्शन है उसमें चार्ज पार्टिकल तेजी से फ्लो हो रहे हैं, उससे ही करंट आपका कंट्रीब्यूट हो रहा है मेनली। ओके, डिप्लीशन रीजन सेंटर पर है आपकी। सो इन अ फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन, होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम P to N side and electrons are injected. So it is an example of what? Electrical injection of minority carrier. Forward wise PN junction is an example of what? अरे बताया था ना, yes or no? Electrical injection of minority carrier. N side में holes आ रहे हैं, P side में electron, and electrons are injected from N to P side. In N region जैसे holes पहुंचेंगे, in N region, injected holes are excess carrier, are excess minority carrier, yes or no? excess minority बोलोगे ना। in N region injected जो holes आएंगे उनको क्या बोलोगे आप, excess minority carrier. So in N region injected holes are excess minority carrier, and therefore excess है, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, therefore they will start diffusing, diffusion होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो start diffusing in N region and subsequently की स्पेलिंग क्या होगी, subsequently subsequent सही लिखा है मैंने, subsequently recombine with electrons, पूरी कॉन्सेप्ट लिख दिया मैंने,
तो होल्स इंजेक्टेड हो रहे हैं फ्रॉम p to n साइड इन अ polarized p junction. In n region holes are excess minority carrier जो इंजेक्टेड होकर आए, hence they will start diffusing. डिफ्यूज करेंगे तो डिफ्यूजन लेंथ टेबल की, डिफ्यूजन लेंथ पढ़ाया था मैंने. डिफ्यूजन लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल बिफोर रिकॉम्बिनेशन. दे विल रिकम्बाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स, सब्सिक्वेंटली रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन्स, एंड फाइनली क्या होगा, राइट हैंड साइड पहुंच जाएंगे, बैटरी उनको खींच के एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एंड फाइनली एक्सट्रैक्टेड बाय बैटरी. तो होल्स p to n जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, p to n होगी. इसलिए pn जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बाइस में करंट की डायरेक्शन p to n होगी. एंड कंट्रीब्यूट करंट इन p to n डायरेक्शन, एंड कंट्रीब्यूट करंट इन p to n डायरेक्शन. चलो नेक्स्ट, in p region लोग ये कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, in p region कौन आएगा इंजेक्टेड होकर कौन आ रहा होगा, n साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे. in p region इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर excess minority carrier and therefore अब एक्स्ट्रा आ गए, देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं n to p. देखो p रीजन में समझ, मैं कैसे बताऊं, ये p रीजन है, p रीजन में इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैमरा भी समझ में नहीं आता कहां, ये है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहां से देख, यहां से तेरे क्या आ रहे हैं, होल्स, वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. p रीजन में इलेक्ट्रॉन 10 समझ तू, तो ऐसे 10. n रीजन में 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स आए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, p to n डायरेक्शन है, ये समझ ले. इलेक्ट्रॉन्स आए n to p, ये आ गए इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइट देख. अब यहाँ पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, ये कम इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कितने हो गए 10 + 1000 इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन को क्या दिख रहा है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर कम, यस और नो. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डिफ्यूज, और क्या करेंगे, डिफ्यूज तो कर रहे हैं. डिफ्यूजन लेंथ भी तो पढ़ाई है मैंने, डिफ्यूजन लेंथ इज द लेंथ. जब भी कोई पार्टिकल डिफ्यूज करता है तो रिकम्बाइन भी करता है, आप गेटिंग. तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेंगे किससे, होल से. होल्स बहुत ज्यादा है p रीजन में, दे विल रिकम्बाइन, कंसंट्रेशन डिक्रीज. अब पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, गांव वालों की स्टाइल में. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगा, सर्किट से बाहर निकल जाएगा. ये चल रहा है, वही मैंने होल्स के लिए लिखाया ऊपर. आर या गेटिंग इट और नॉट. So in p region, injected electrons are excess minority carriers, and therefore they will start diffusing. भाई डिफिकल्ट है ऑनलाइन पे ये चीज बता पाना. डिफ्यूजिंग, तो कैमरा छोटा सा है. इन आर्या गेटिंग और नॉट रीजन, एंड subsequently क्या होगा, रिकम्बाइन भी होगा, मतलब फर्दर. तो पहले डिफ्यूजन फिर रिकॉम्बिनेशन. रिकम्बाइन किसके साथ करेगा इलेक्ट्रॉन, रिकम्बाइन with holes, yes or no, with holes, and finally extracted by the extracted by बैटरी. अब इलेक्ट्रॉन n to p जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंड कंट्रीब्यूट करंट इन p to n डायरेक्शन, एंड therefore contribute current in p to n डायरेक्शन. क्या भैया, क्या डाउट है, अरे डाउट है. इन p रीजन जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज के साथ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस के साथ रिकम्बाइन होंगे तो इमोबाइल आयंस
कवर हो जाएंगे एंड डिप्लीशन क्रिएट नहीं होगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, दिस इज स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। मीनिंग इज दैट जब होल्स P2N जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन किए होल्स जाके, तो होल्स जब P2N जा रहे हैं तो डिप्लीशन रीजन कहाँ आती है? डिप्लीशन रीजन यहाँ नहीं आती। जैसे N रीजन है, N रीजन में होल्स इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो गया, कोई डिप्लीशन रीजन नहीं बनेगी। डिप्लीशन रीजन कब बनती है? ये P टाइप मटेरियल है, यहाँ पर ये होल्स जाएगा तो यहाँ पर आयंस बचेगा तेरा। तो तेरे को ये पूछना चाहिए, ये डाउट होना चाहिए कि ये जब होल्स आपके यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव आयंस बचेगा, उसका बोल। यहाँ पर होल जाएगा तो उससे क्या संबंध है? यहाँ पर तो डिप्लीशन रीजन बन जाएगी तेरी। तो यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से वापस होल्स भी तो आ रहा है बैटरी के थ्रू। हाँ, इलेक्ट्रॉन से कंबाइन किया तो तुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आयन बनेगा, लेकिन बैटरी लगी हुई है ना, बैटरी कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन भी तो दे रही है। Are you getting it? So continuity is maintained by the flow of charge particle through battery. They are continuously flowing through the battery. Are you getting it? Okay. So continuously they are flowing by the battery. So battery is continuously supplying charge particles. So they are recombining, no doubt. There is generation also. There is recombination also. Okay. Okay. So that is called depletion approximation. इसलिए तो हम बोलते हैं depletion approximation. Relatively depletion region open circuit या कंपेरिजन में कम हो रही है। Okay. चलो। Now with holes and finally extracted by battery and therefore contribute current in P2N direction. Okay. Contribute current in P2N direction. Now सर V गामा से के पहले का डिफ्यूजन करंट डोमिनेंट होगा? यस, डिफ्यूजन करंट तो हमेशा है। आप ये मत सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी उसका ड्रिफ्ट डोमिनेंट, डिफ्यूजन तो तब भी हो रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? जब मैंने पढ़ाया था मैंने ये बताया था कि ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन दोनों चल रहे होते हैं हमेशा, कोई डोमिनेंट नहीं है ना, यही बताया था मैंने बस वहां पे लिखा दिया था कि ड्रिफ्ट डोमिनेंट, इसका मतलब ये नहीं कि अकेला ड्रिफ्ट है, सब है वहां पर, ड्रिफ्ट भी है, डिफ्यूजन भी है, हर जगह सब चल रहा है। सो विद होल्स एंड फाइनली एक्सट्रैक्टेड बाय बैटरी, सो कंट्रीब्यूट करंट इन P2N डायरेक्शन, इसलिए आई फ्लो होने लगेगा आपका P2N। नाउ अब डिप्लीशन रीजन कैसे कम होती है? डिप्लीशन रीजन कैसे कम होती है? देखो, होल्स जब P2N साइड जा रहे हैं तो P साइड के डिप्लीशन रीजन के नेगेटिव आयंस में गेट बैक देयर लॉस्ट चार्ज पार्टिकल एंड बिकम न्यूट्रल, hence we can say depletion region decreases. Otherwise this external potential, external electric field is opposing internal electric field, net electric field कम हो रही है, net potential कम हो रहा है, डिप्लीशन रीजन कम हो रही है। सो भी बोल सकते हैं, we can say what external potential, कैसे लिखा देता हूं, external potential is opposing internal potential, hence depletion layer with या depletion with क्या होगा आपका? decreases। yes or no? और इसी को ऐसे लिखा दूंगा, और क्या बोल सकता हूं, since, एक तरीके से लिखा दूंगा, एन टाइप का आप देख लेना, since holes are इंजेक्टेड फ्रॉम P2N साइड, P2N साइड इंजेक्ट हो रहे हैं, देयरफॉर जब P2N साइड जा रहे होंगे तो बीच में मिलेगी डिप्लीशन रीजन, देयरफॉर नेगेटिव आयंस ऑफ डिप्लीशन लेयर may get back their lost charge carrier। ये वही वाली बात है कि जंगल में एक जगह हाथी थे, वहां से हाथी चले गए, डिप्लीशन हो गया, अब वापस हाथी लौट के आ रहे हैं बहुत सारे उसी डायरेक्शन में, कुछ हाथी वहां पर रुक गए और कुछ हाथी वापस उधर की साइड चले गए। तो जो कुछ हाथी बीच में रुक गए, मतलब क्या हुआ, वापस से वो हाथी वहीं पर आ गए। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं मैं? जंगल में यहाँ पर बहुत सारे हाथी थे, ओके, दो हाथी कभी चले गए थे, दो हाथी के जाने की वजह से मैं उसे बोल रहा था डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ से क्या हुआ, ये डिप्लीशन लेयर थी, अब ये बहुत सारे हाथी आपके वापस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये दो हाथी इसके वापस आ गए, बाकी दो हाथी यहाँ पहुंच गए आपके। आर यू गेटिंग इट? वापस से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया और डिप्लीशन रीजन कम हो गई। आर यू गेटिंग इट?
अभी लिखाने दे, फिर प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगा मैं। हाथी वाला एग्जांपल अच्छा है। बैक देयर लॉर्ड्स चार्ज कैरियर एंड बिकम न्यूट्रल, बिकम न्यूट्रल एंड बिकम न्यूट्रल। हेंस क्या बोल सकता हूं, हेंस पी साइड की डिप्लीशन विथ कम हो गई, माइनॉरिटी के एक्सपोनेंशियल कम हो रहे हैं तो करंट के भी एक्सपोनेंशियल कम होनी चाहिए, पर बैटरी तो कांस्टेंट सप्लाई करेगी ना। करंट क्यों कम होगी? अभी बेटा चाचा करंट का डेरिवेशन आने दे शिवम, आने दे करंट का डेरिवेशन। करंट विल बी टोटल ऑफ, ये होल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन चाचा इंक्रीज हो रहा होगा। ये होल्स का बना है प्लॉट, तो इलेक्ट्रॉन का कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तब नेट करंट आएगी इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। यस और नो? यस और नो? कांस्टेंट पर भी बैटरी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करंट फ्लो होगी ना। ओके, हर डिस्टेंस पर सेम करंट आएगी तेरी पीएन जंक्शन में। ये प्लॉट ऐसे बनेगा पूरा टोटल, ऐसे बना है ना पूरा प्लॉट। ये देख, ये करंट कम है तो ये करंट ज्यादा है, ये करंट कम हो रही है तो ये करंट बढ़ रही है। ये होगा, अभी रुक तो जा, सब होगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। डिप्लीशन विथ कम हो गई, ठीक है, यहां तक आ गए हम। और क्या बचा इसमें? डिप्लीशन विथ कम हो गई, करंट का बता दिया मैंने। ओके, कोई दिक्कत? ओके, रिकॉम्बिनेशन कहां मैक्सिमम होता है? और क्या पॉइंट लगाया था मैंने? रिकॉम्बिनेशन रेट, रिकॉम्बिनेशन रेट मैक्सिमम होती है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन रेट बात करूं मैं, रिकॉम्बिनेशन रेट इज मैक्सिमम एट द जंक्शन। रेट की बात कर रहा हूं क्योंकि रेट डिपेंड करती है किस पर? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन देयर लाइफ टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कहां हो रहा है, डिप्लीशन रीजन बहुत कम होती है, बहुत थिन होती है, तो उस डिप्लीशन रीजन में टोटल रिकॉम्बिनेशन की बात करूं तो बहुत कम है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है। रेट अलग चीज है, टोटल रिकॉम्बिनेशन कम है। मान लो मैं एक इतनी लंबाई की चीज है, एक इतनी लंबाई की चीज, समझना बेटा बात को, यहाँ रेट ज्यादा है रिकॉम्बिनेशन की, लेकिन ये एरिया बहुत कम है, ये रीजन बहुत कम है, तो टोटल रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर रीजन बहुत लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन यहाँ हो रहा होगा, लेकिन रेट कम है यहाँ पर। आर यू गेटिंग इट? सो डू यू हैव सम आइडिया बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रेट एंड टोटल थिंग्स? टोटल थिंग्स अलग होती है, रेट अलग होती है ना? रेट और टोटल थिंग्स अलग होती है। तो टोटल रिकॉम्बिनेशन एन रीजन, न्यूट्रल एन रीजन, न्यूट्रल पी रीजन में ज्यादा होता है, बट रेट की बात करें तो रेट डिप्लीशन रीजन पर ज्यादा हो गया। ठीक है, यहां तक आ गए। अब कोई बात, ये फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन था और करंट देख लिया आपने। अब चलते हम किस पर? रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन पर। अब क्या बचा रह गया? सर ये करंट एक्सपोनेंशियली क्यों है, एक्सपोनेंशियली क्यों है, ये बचा रह गया, ये अपन देखेंगे। अब देख रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन, और किसी को भी दिक्कत आए ना एक बार रिवाइज करके देख लेना रिवर्स बायस्ड, और नहीं भी आए ना मान लो तो कोई इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, ये गेट एग्जाम में इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे वैसे ही बिना इसके भी। इसलिए ऑल लोगों का भी काम जैसे चलता है, और टीचर्स वगैरह का, वो कैसे अपना काम चलाते हैं, ऐसे ही चलाते हैं। ये डिप्लीशन रीजन है ओपन सर्किट की केस की, फिर हम देखेंगे इसमें बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी। नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, ओके, कोई दिक्कत? अब देख बेटा, ये पी साइड है, एन साइड, ये एक्स एन है, ये माइनस एक्स पी है, ये एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, अब देख बेटा, अब इसको लगा रहा हूं रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज का मतलब होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना। अब बेटा बता, मोस्ट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? अब तो बेटा डिप्लीशन रीजन हमेशा बढ़नी है, तो पोटेंशियल जितना ज्यादा लगाते जाओगे उतने ज्यादा चांस होंगे डिप्लीशन रीजन के अंदर ही जाने का। क्यों? क्योंकि अब डिप्लीशन रीजन कभी कम नहीं होने वाली, तो जितना ही पोटेंशियल होगा ना अप्लाइड, वो डिप्लीशन रीजन के अंदर ही आने वाला है।
यस और नो व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग इट? ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें तो डिप्लीशन रीजन कम हो रही थी ना, उसमें डिप्लीशन रीजन जीरो हो जाएगी, फिर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह आएगी, तो डिप्लीशन रीजन जीरो, हर जगह का रेजिस्टेंस सेम, हर जगह का रेजिस्टेंस सेम, हर जगह सेम पोटेंशियल एक्सटर्नल वाला, हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाली। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ तो वो क्या होगा, ये ले, ये तनीमा दासी लूलू है, यस और नो? इसकी शक्ल भी उससे लग रही है, वही सेम फोटो तो है ये, है ना? यस और नो? आई थिंक सो, वो बता दे खुद। इसी का नाम है क्या? अरे यार ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? ओके, वो नहीं है, देखना बुरा ना मान जाए। ठीक है चलो, ओके चलो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मैक्सिमम पोर्शन किधर आएगा? मैक्सिमम पोर्शन डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस ही आएगा। तो बेटा आप कौन सी करंट आएगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एन टू पी होगी डेफिनेटली, यस और नो? नेक्स्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एन टू पी, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी, करंट भी एन टू पी आएगी। अब कैसे आएगी वो देखते हैं, अब कैसे आएगी। अब होल्स पी टू एन डिफ्यूज तो करेंगे नहीं, अब क्या होगा देख, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल डिप्लीशन रीजन के अंदर ही प्रेजेंट है। पहली बात क्या बोलोगे सबसे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन के बाहर तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? केवल और केवल डिप्लीशन रीजन के अंदर। तो जो भी गेम होने वाला है वो डिप्लीशन रीजन के अंदर होने वाला है, जो भी गेम होने वाला है वो किसके अंदर होने वाला है? डिप्लीशन रीजन के अंदर होने वाला है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस, ओके। नाउ सी, अब देखो ये ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। अब देख, ये आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट था, वो बना दूं मैं समझाने के लिए। ये ऐसा था, ये ओपन सर्किट में ऐसा था, ये ऐसा ही था, और करंट नेट जीरो थी आपकी इस केस में, यस और नो? ओके चलो, ये था आपका पीपी नॉट, ये एनपी नॉट, ये एनएन नॉट, ये होल्स कॉन्सेंट्रेशन है एन टाइप पी एन नॉट, ये था। अब देख, ये था तेरा डिप्लीशन रीजन, ओके, ये डिप्लीशन रीजन था तेरा। ये मान लो ऐसे बना दूं मैं, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट ऐसे बनाऊं, ये था आपका, ओके, ये डिप्लीशन रीजन थी और ये जंक्शन था आपका। ये चल रहा था ऐसे, ओके, ये x इक्वल टू 0, ये xn, ये माइनस x, ओके, ये चल रहा था। अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां गई? डिप्लीशन रीजन के अंदर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन रीजन के अंदर, यहां बनाया मैं समझाने के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिप्लीशन रीजन के बाहर की बाद में बात करूंगा, स्मॉल ही है वो तो, डिप्लीशन रीजन के तो बाहर स्मॉल ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, ओके। अब देख क्या होने वाला है, ये जो होल्स थे जो यहाँ से P टू N साइड जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन N टू P जा रहे थे, उनको उतना ही ड्रिफ्ट मिल रहा था जितना डिफ्यूजन, नेट फ्लो जीरो था। आप ऐसे बोल लो, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी नेट फ्लो जीरो था, होल्स का इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो जीरो था, कुछ नहीं हो रहा था, करंट जीरो आ रही थी। अब क्या होगा? अब ये होगा बेटा कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एट द एजेस ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ N साइड, ये माइनॉरिटी कैरियर है। ये भी देख, ये इतना था पहले कॉन्सेंट्रेशन जंक्शन बनने से पहले, ये ऐसा था। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही है कि नहीं है? और ये क्या है? आपके होल्स हैं, यस और नो? ये N रीजन के माइनॉरिटी होल्स, ये कौन है? ये N साइड है पूरा का पूरा, ये N साइड में ये माइनॉरिटी कैरियर होल्स हैं, ये यस और नो? और ये P साइड के माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये P साइड के मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं,
और ये एन साइड के मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका नंबर कितना है 1998 और लाइक दैट। इनका नंबर कितना है देख 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज माइनॉरिटी, लेकिन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाइक दैट। अब क्या होगा इन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पर क्या लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। देखना बेटा क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर, इस कलर से लिखूं मैं, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या फोर्स लगेगा, ऐसे करके ऐसा फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है आपके माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी रीजन। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली ये कौन है, माइनॉरिटी कैरियर होल्स ऑफ, माइनॉरिटी कैरियर होल्स ऑफ पी रीजन। ये होल्स हैं, इन होल्स पर ये फोर्स लगेगा आपका। कौन सा फोर्स है ये, ड्रिफ्ट। ये कौन सा फोर्स है, ड्रिफ्ट। आर यू गेटिंग इट? नाउ सी these are the minority carrier of n region, sorry p region, minority carrier electrons. These are the minority carrier of holes of the p region. सर ये तो इन पर फोर्स लग गया आपका, ये तो आपने बता दिया। अब ये होल्स हैं, ये जो होल्स हैं p region के, इन पर तो एक डिफ्यूजन फोर्स लग ही रहा है ना पहले से, जो लेफ्ट टू राइट मूव करा रहा है होल्स को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन पर फोर्स लगाएगी, थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे, डेफिनेटली मूव करेंगे, लेकिन वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होंगे आपके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो ऐसे ही फोर्स लग रहा था, जैसे ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन पर तो यही फोर्स लग रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने और फोर्स लगा दिया उन पर। आर यू गेटिंग इट? इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी जा रहे थे डिफ्यूजन की वजह से, और ड्रिफ्ट हो रहे थे उतने ही, पहले भी ड्रिफ्ट उतने ही होते, मतलब नेट फोर्स जीरो था इलेक्ट्रॉन पर। सिंपल से देख, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पर क्या था, जीरो था। नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जीरो था। ये चीज देख, अगर इस चीज को माइंड में फिट कर लिया तो तेरा समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये सोचेगा कि सर इन होल्स पर क्यों फोर्स नहीं लग रहा, यही सोचेगा। तो होल्स P2N जा रहे थे तेरे, लेकिन फिर बाद में जाना बंद हो गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन अब क्या होगा, जो होल्स P2N जा रहे थे तेरे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वापस क्या जाने लगेंगे, पी साइड जाने लगेंगे। लेकिन कौन से होल्स, कौन से होल्स, डिप्लीशन रीजन के अंदर वाले जो होल्स होंगे, केवल और केवल वही अफेक्टेड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन के बाहर अब्सेंट है। आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अब्सेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, इज अब्सेंट, रिलेटिवली अब्सेंट। यस और नो? अगर मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं बताता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है तो आपकी जिंदगी बर्बाद थी, कभी नहीं समझ सकते थे, और उसके बिना पता नहीं लोग कैसे पढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अब्सेंट रिलेटिवली आउटसाइड डिप्लीशन रीजन। यस और नो? डिप्लीशन रीजन के आउटसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट है। यस और नो? तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किनको इन्फ्लुएंस करेगी, जो चार्ज पार्टिकल केवल और केवल डिप्लीशन रीजन के अंदर है उनको। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, देखो ये माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है, इस पर ऐसा फोर्स लगा। ये होल्स हैं पी एन रीजन में जो माइनॉरिटी है, उन पर फोर्स ऐसा लगा। सर व्हाट अबाउट दीज फोर्स? अरे यार ये तो आपके डिफ्यूज कर रहे थे ना, ऐसे तो जा रहे थे, उसी का तो फोर्स लगाया आपने इलेक्ट्रॉन्स का। आर यू गेटिंग इट? सॉरी होल्स का। तो पी एन डिप्लीशन रीजन के अंदर होल्स भी माइनॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन्स भी आपके क्या है, माइनॉरिटी है। सो ये माइनॉरिटी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट कर रहे हैं। सो इन द रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन who will contribute current, minority carrier electrons of the p region and minority carrier holes of the n region. yes or no? minority carrier, क्योंकि डिप्लीशन रीजन के बाहर मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और डिप्लीशन रीजन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटिवली एब्सेंट है, रिलेटिवली एब्सेंट है। इसलिए केवल और केवल क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो रिस्पॉन्ड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल है, माइनॉरिटी है, इसलिए उनको माइनॉरिटी बोल रहे हैं। मेनली इलेक्ट्रॉन्स इन द पी रीजन, होल्स इन द एन रीजन। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? सो नो डाउट। ओके, सो नाउ क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो नाउ वी कैन से इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, जस्ट लिखाता जाता हूं धीरे धीरे, जो सीक्वेंस हो, मुझे भी सीक्वेंस नहीं पता, मैं तो अलग अलग चलती है मेरी हमेशा। In reverse biased PN junction, reverse biased PN junction, minority carrier of depletion region, carrier of depletion region mainly contribute current, minority carrier of depletion region mainly contribute current। कैसे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके,
सो आपके क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो होल्स कैसे मूव कर रहे हैं, होल्स कहाँ के, माइनॉरिटी कैरियर होल्स ऑफ द पी रीजन, ये माइनॉरिटी कैरियर होल्स ये मूव कर रहे हैं, ये ड्रिफ्ट, ये माइनॉरिटी होल्स ऑफ डिप्लीशन रीजन, एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी। ओके, अब होल्स जा रहा है राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट टू राइट, करंट की डायरेक्शन क्या होगी बताना जल्दी, पहले तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पहले तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में है, होल्स के सेम में, ये करंट होगी आपकी एन टू पी डायरेक्शन, तो रिवर्स वाइज में एन टू पी फ्लो होगी, करंट इतना पता चल गया। अब देखना बेटा, अब सर डिप्लीशन रीजन कैसे बढ़ेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, भले ही यहाँ पर ये होल्स मेजॉरिटी है, डिप्लीशन रीजन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट रिलेटिवली है, बट थोड़ा थोड़ा तो प्रेजेंट है, मीनिंग इज दैट ये जो होल्स होंगे आपके डिप्लीशन रीजन के बाहर, वो भी स्मॉल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, ये होल्स आ रहे होंगे, देख एक्चुअल में होता क्या है, ये होल्स यहाँ से यहाँ मूव करते हुए आ रहे होंगे, होल्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर भी स्लोली मूव करेंगे, आर यू गेटिंग इट। नाउ सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मेजॉरिटी वाला भी है, वो भी स्मॉल क्या कर सकता है, आपका ड्रिफ्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बट इन पे जो मोशन होने वाला है बहुत रिलेटिवली स्मॉल होने वाला है। क्यों रिलेटिवली स्मॉल होने वाला है, डिप्लीशन रीजन तो डिप्लीशन हो गया था ना, ओनली आयंस थे, तो अब मिनिमम होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, एक चांटा पड़ेगा घुमा के कान के नीचे, सारा होश आ जाएगा। क्या पढ़ाया था डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन, डिप्लीशन रीजन वो रीजन होती है आयंस प्रेजेंट हो, वो तो गांव वाले बताते हैं भैया, वो तो गांव वाले बताते हैं, क्या सुन लो, मैंने क्या बताया था, चार्ज कैरियर है वहां पर लेकिन कम है, थर्मल इक्विलिब्रियम से कम है। किसने पूछा था, ये लड़के को नोट कर लूं, मैं आज कॉल करके बताऊंगा इसे, इसको कॉल करूंगा मैं आज। कहाँ है ये, कौन था इसका नाम क्या था, ऐसा समझ गया, जीवन सिंह था, तेरा वो बेटा कॉल लगाता मैं, जीवन सिंह, तेरा जीवन बर्बाद करूंगा मैं। मैंने क्या सिखाया था अभी, क्या सिखा के आया था मैं, कि भाई डिप्लीशन रीजन में फोकस किया था मैंने, डिप्लीशन रीजन इज द रीजन वेयर मेजॉरिटी कैरियर्स आर रिलेटिवली एब्सेंट, ठीक है। चल, तो अब क्या होगा, ये जो होल्स हैं ये थोड़े ड्रिफ्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से ड्रिफ्ट कर सकते हैं, या मैं बोलूं ये जो आपके, अब यहाँ डायग्राम में समझाऊं, ये पी रीजन में कौन है आपके, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, और एन रीजन के माइनॉरिटी कैरियर होल्स। ये प्लॉट से समझ में आ गए, प्लॉट नहीं बनाता तो समझ में नहीं आता आपको। ये होल्स आपके ऐसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, सॉरी ये होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से करंट, अभी मत बोलना इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में मूव कर रहे हैं, होल्स बैलेंस में मूव कर रहे हैं, रिकम्बाइन भी कर सकते हैं नो डाउट बीच में ना। सिमिलरली ये जो होल्स हैं, इसमें स्मॉल क्या हो सकता है, ड्रिफ्ट, इसमें स्मॉल क्या हो सकता है, स्मॉल, लेकिन स्मॉल इवेंट, क्यों स्मॉल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एन रीजन में प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी रीजन में प्रेजेंट नहीं है, स्मॉल ड्रिफ्ट हो सकता है, इसलिए डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आयंस, ये होल्स यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयंस। अब ये मत बोलना सर यहाँ से होल्स आ रहा होगा वो इसे ले लेगा, देखना कोई ऐसे बोलेगा सर यहाँ से होल्स आ रहा है ना, वो इसे ले, अरे उसी की वजह से तो गया है वो, होल्स पूरे के पूरे धक्का देते हुए चलेगा सारे के सारे, उसी की वजह से तो जा ही रहा है वो। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग इट, या आप ऐसे समझ लो, कैसे समझ लो आप, दूसरा तरीका, ये आपका ओपन सर्किट पोटेंशियल था, ऐसे समझो, ये बहुत आसान तरीका है, ये V नॉट ओपन सर्किट पोटेंशियल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओपन सर्किट पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओपन सर्किट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट द जंक्शन should increase, meaning is that net electric field is increasing, net potential is increasing, depletion region should increase across the depletion region. Okay, so now depletion region will increase. Okay, so in the reverse wise PN junction directly we can say, okay, depletion region is increasing here, no need to write, depletion region increases. Okay, otherwise ये होल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी कम होता है, कम होगा आपका, ये डिप्लीशन रीजन फैलेगी, डिफ्यूजन आपका कम हो रहा है, ड्रिफ्ट आपका बढ़ रहा है। ओके, सो नाउ ये आपका रिवर्स वाइज में करंट की बात हो गई, इन रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन माइनॉरिटी कैरियर और डिप्लीशन रीजन मेनली कंट्रीब्यूट करंट, इसलिए करंट आएगा। अब करंट आएगा कैसा,
अब करंट का प्लॉट कैसा होगा वो सवाल है आपका। रिवर्स वाइज में है तो वोल्टेज कैसा मान लो, फॉरवर्ड वाइज का वोल्टेज को अगर पॉजिटिव बोला और करंट को पॉजिटिव बोला मैंने उसकी करंट को, तो रिवर्स वाइज में करंट की डायरेक्शन भी चेंज हुई है तो उस करंट को नीचे मान लो आप। वोल्टेज भी चेंज हुआ है तो वोल्टेज को नेगेटिव मान लो। कहां बना लूंगा मैं, जब फॉरवर्ड वाइज में करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, P2N को करंट पॉजिटिव माना है ना, प्लस एक्स डायरेक्शन माना, ओके, P2N करंट माना मैंने और वोल्टेज पॉजिटिव माना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना। तो रिवर्स वाइज में क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट उल्टा बनेगा बिल्कुल, वोल्टेज नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव। अब ये जो प्लॉट बनेगा ना बेटा, वो जो प्लॉट बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, ये देख, इसको बोलूंगा आई नॉट, दिस इज वेरी स्मॉल करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, आई नॉट इज, ऐसे ही पढ़ाते हैं टीचर, ऐसे ही पढ़ाते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट माइनॉरिटी कैरियर की इसलिए स्मॉल होगी, यस और नो, माइनॉरिटी कैरियर की है इसलिए स्मॉल होगी, यस और नो। लेकिन क्यों, क्या, कब, कैसे, पहली बात करंट कौन सी है, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट करंट किस पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट करंट किसके प्रोपोर्शनल होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए देख लूं मैं, इलेक्ट्रॉन या होल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड BD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, NQ μN इंटू E इंटू A, एरिया तो कांस्टेंट है, μN इंटू E को बोल दिया BD, ये आ गया ना, BD कहां से, BD आ गया ना, BD में आ गया पूरा, E आ गया उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रेशन दोनों पर डिपेंड कर रहा होता है, सो BD लिख दिया मैंने, μ इंटू E को। तो मतलब क्या हुआ, अगर ये I वर्सेस B प्लॉट है तो I प्रोपोर्शनल है BD के, तो इसको ऐसे नहीं बोल सकता I इज प्रोपोर्शनल टू VD एंड B बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है आपकी तो BD वर्सेस E प्लॉट बन गया। BD वर्सेस E प्लॉट क्या बोलता है, इनिशियली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल BD will increase linearly, that's why plot is increasing linearly because electron and holes concentration is fixed by doping process only. How electron and holes can increase, electron and holes are fixed only, if we are not changing doping, how concentration carrier concentration can change, yes or no, yes or no. So meaning is that this plot will depends on drift current depends on carrier concentration and BD equal to mu into E, carrier concentration fixed, definitely it will depends on drift velocity of the charged particle and electric field B is proportional to electric field, so BD versus E plot हो गया, इसलिए इसका शेप ऐसा बना हुआ है, initially velocity will increase then sublinearly then become saturate। अब करंट का मैग्नीट्यूड क्यों कम है, क्योंकि ये बेटा क्या है, क्योंकि ये बेटा क्या है, माइनॉरिटी कैरियर की करंट है, इसलिए आपका क्या है, ड्रिफ्ट करंट है, यस और नो। नाउ सी बेटा, अब गांव वालों की स्टाइल में पढ़े, गांव वालों को देख कितना बड़ा झापड़ मारूंगा, देख गांव वालों, देख गांव वाले, देख सर ना, गांव वालों की स्टाइल में चले, देख ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये सर पॉजिटिव है, नेगेटिव की वजह से होल्स अट्रैक्ट होंगे, हाँ, होल्स अट्रैक्ट हो गए, चाचा देख होल्स मेजॉरिटी है कि माइनॉरिटी है, बता, मेजॉरिटी है कि माइनॉरिटी है, बता मेजॉरिटी है कि माइनॉरिटी है, बता। ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, होल्स अट्रैक्ट होंगे, मेजॉरिटी की माइनॉरिटी, मेजॉरिटी की मेजॉरिटी। सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, करंट लेफ्ट टू राइट आएगी, डायरेक्शन सही आ रही है। होल्स इस पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से, सॉरी नेगेटिव की वजह से होल्स अट्रैक्ट होंगे, होल्स आ रहे हैं N2P, करंट N2P आएगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और होल्स तो मेजॉरिटी नंबर वाले हैं, फिर तो चाचा करंट ज्यादा आनी चाहिए, कम कैसे, गलत पढ़ा दिया तुमने, सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, हर क्लासरूम में गलती किया है ये, ऐसा नो बदमाशी है ये, मुक्का मार, खून निकाल और कटोरे भर के काली माता को चढ़ा, तुरंत इतना काट के जाते हैं बच्चों का ना कसम से। यस और नो, यस और नो, यस और नो, गलत हो गया ना, गलत हो गया, प्रूव हो गया गलत। सो दिस करंट इज अ स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट और दिस इज माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट करंट, दिस इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट और माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट करंट, दिस इज माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट करंट, ओके।
अब बेटा पता होता क्या है, और एक्चुअल में जब मैं आई नॉट का फॉर्मूला बताऊंगा वो आएगा ए क्यू डी पी पी एन नॉट बाई एल पी, डिफिजन पर डिपेंड करेगा। थोड़ा एक लॉजिक सिखाता हूं। जब बेटा ये होल्स जा रहे होंगे डिप्लीशन रीजन से इधर की साइड, पी साइड की साइड, पी साइड में मान लो होल्स थे 1000, भले ही 1000 थे, लेकिन कुछ होल्स आ रहे होंगे, कुछ होल्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ली पर। देखना बेटा ध्यान से, ये होल्स आ रहे हैं, यस और नो, यस और नो, ये लो ये लो ये लो। अरे यार होल्स आ रहे हैं ना एन टू पी, पी रीजन में भले ही होल्स 1000 है, लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा होल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देख मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो होल्स हैं आपके 1000 1000 1000 ये चल रहे थे, और ये डिप्लीशन रीजन थी, यहाँ पर होल्स कम थे, लेकिन होल्स ऐसे जा रहे हैं ना, होल्स जैसे ही होल्स यहाँ आएंगे 10 एक्स्ट्रा आए भले माइनॉरिटी करिए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बता। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अगेन ये क्या करेंगे आपके, डिफ्यूज करेंगे। आर यू गेटिंग इट? अगेन ये क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये होल्स का डिफ्यूजन हो रहा होगा स्मॉल स्मॉल इन द पी रीजन। सो इतना डीप में मत जाओ, आप लोग पागल हो जाओगे। सो आप ड्रिफ्ट मान लो केवल और केवल, अदरवाइज ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन दोनों चल रही होती है एक डिवाइस के अंदर। सो पी रीजन में होल्स का अगेन डिफ्यूजन होने लगेगा। सो आप पागल हो जाओगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर ध्यान मत दो। चलो ये बना लिया, अब बताने वाला हूं मैं, रुक। अब देख इसका माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट, ठीक है। अब इसका बनाने वाला हूं मैं माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट। क्या बनाने वाला हूं अपने आप समझ में आएगा। ये हो गया माइनॉरिटी कैरियर, हमेशा माइनॉरिटी कैरियर पर फोकस करते हैं। डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है, नो डाउट, ओके। आप कई तरीके से देख लिया ये, ओके। चलो ये थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल इक्विलिब्रियम होल्स, ओके। ईडीसी को दिल में बसाना है तो बार बार पढ़ो इसे, समझो, दिमाग लगाओ। और उसके अलावा ओके, मैं वेलियर करते समय दोबारा से अकाउंट बनाना, दोबारा फिर से आईडी, ठीक है। और ये दोबारा आईडी बना के फिर से लो, न्यू आईडी बना के। चलो अब देखो, रिन्यू नहीं करना है। देखो देखो बेटा, देखना बेटा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, देख ये एन साइड में, पी साइड में ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, देख इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस इधर की साइड जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, देख ऐसे जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। और देख एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, तो यहाँ के भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी मूव करेंगे इधर की साइड। एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, एजेस पर है, आर यू गेटिंग इट। यहाँ पर जो भी आपके होल्स अवेलेबल है वो भी मूव कर रहे होंगे। तो हो क्या रहा होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है, बताओ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, क्या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट करेगी, बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्ट करेगी क्या, नो, दैट मच इफेक्ट नहीं करेगी, केवल और केवल डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन रीजन के आसपास। तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, देखना ध्यान से। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर जो भी होल्स अवेलेबल है ये वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लॉट बनाऊं आपका इलेक्ट्रॉन्स का एंड होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का, यहाँ पर बनाऊं, देख क्या हो रहा है, होल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से होल्स जा रहे हैं इधर की साइड, यहाँ पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा होगा आपका। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा होगा एजेस पर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा। अगर मैं प्लॉट बनाऊं तो देख बेटा कैसे बनना होगा, पहले पूरा वाला बना देता हूँ फिर मिटा दूंगा, पूरा बना देता हूँ फिर समझा देता हूँ फिर मिटा दूंगा। देख बहुत गहराई से पढ़ना है भाई साहब, डिफिकल्ट तो है ईडीसी, डिफिकल्ट तो है, ये बात तो है, मतलब मैं डिफिकल्ट तो इसको सबसे ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि आपको कोई चीज दिख नहीं रही वो आपको समझ नहीं है इसमें ना तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स जब तक आएगा तो प्राण निकल जाते हैं बच्चे के। ये पीपी नॉट था, ये एन नॉट, ओके। अब देख इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था तेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, डिप्लीशन रीजन के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बनाने में, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को डिप्लीशन रीजन के बाहर बनाने में इंटरेस्टेड है, पर इंटरेस्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ के जो भी होल्स थे वो किधर जा रहे थे, इधर, यहाँ के जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर जा रहे थे, इधर। ये होल्स इधर जा रहे हैं, ये होल्स इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर होल्स बढ़ेगा, तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाऊं
तो वो ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रॉन का बनाओ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, रेप्लिका बनता है हमेशा, रिवर्स बनता है ना, ये कम होता जाएगा। देख यहां से इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गया, इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां बढ़ रहे होंगे एन साइड इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसा, यहाँ के होल्स यहां से चले गए, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो रहा होगा, कम। सो एक्चुअल प्लॉट ये बनेगा आपका, पी साइड ऐसा, एन साइड ऐसा। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, जो एन साइड है, एन साइड की एजेस पर जो होल्स है वो इधर जा रहे हैं, तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। पी साइड की एजेस पर जो आपके क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और तो आपके एन रीजन में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। यहाँ पर होल्स डिफ्यूज कर रहे होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं अंदर की साइड, और एजेस पर डिफ्यूजन करेंगे आपका। सो मैं इंटरेस्टेड हूँ माइनॉरिटी कैरियर बस से डिस्टेंस बनाने में। ये तो कंप्लीट प्लॉट बना दिया मैंने, ये तो कंप्लीट बना दिया, जैसे मैंने फॉरवर्ड वाइज में बताया था, है ना, शिवम के कहने पर बताया था ना फॉरवर्ड वाइज का, कि फॉरवर्ड वाइज का ऐसा बनेगा। देखो ये फॉरवर्ड वाइज का ऐसे बनता है, ऐसे, तो फॉरवर्ड वाइज का हमने ये वाला पार्ट बना दिया था, ये वाला। अदरवाइज फॉरवर्ड वाइज का पूरा ये ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला, फिर ये वाला ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो दूसरा वाला ऐसे ऐसे चल रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे बनेगा इनफाइनाइट टाइप का। आर यू गेटिंग इट? नाउ इसको मिटाऊं, इसको मिटा दूं मैं पूरा अभी यहाँ पर, फिर मैं दोबारा बना रहा हूं इसको, माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट इन द रिवर्स वाइज। फोकस भी बना के रखना में, क्या बर्बाद हो जाएगा ये, क्या माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा हो गया, मैंने डोपिंग उस पर एन साइड के, एनी प्रॉब्लम? forward wise is over, wise p n fusion are decreased by the battery, that is the sequence of event in the forward wise p n junction. so this is a forward wise and reverse wise. अगर आपको इसमें कोई दिक्कत भी आई हो ना, तो आप रिमेंबर रख सकते हो, w डिप्लीशन में रिवर्स वाइज बढ़ेगी, फॉरवर्ड वाइज में कम होगी, क्यों होगी? दैट इज द पॉइंट जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई दिक्कत? यस और नो? अब मैं यूट्यूब पर कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 घंटे की क्लास होती है बेटा। ब्रह्मास्त्र क्या है अपना बेटा? एनर्जी बैंड। बाय बाय। कटप्पा अग्रवाल।